हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकिंग में देने वाला हूं। खास करके ये देखिएगा कि जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए मोदी की गारंटी वाली जो बात है वो अब हकीकत में बदलने वाला है। तो इसमें देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, यानी कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी। यानी पहले जो था एनपीएस में, उसमें पेंशन की गारंटी नहीं थी, लेकिन जब एनपीएस को बदलकर यूपीएस किया गया दोस्तों, तो इसमें कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी अब दी जा रही है। ये एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता है, जैसा कि पहले ही बताया गया था कि बीच का रास्ता निकालने वाले हैं। तो ये बीच का रास्ता निकाला गया है। हो सकता है ये आगे चल के फिर ओपीएस में बदल जाए, लेकिन अब तक जो फाइनल डिसीजन लिया जा चुका है उसके आधार पर एनपीएस यूपीएस में बदल चुका है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक एक कर कि इसमें कौन कौन से फायदे कर्मचारियों को मिलने वाले हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या ये फायदेमंद है या नहीं। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। देखिएगा, इसमें कह रहा है केंद्र सरकार ने शनिवार को सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देने वाली नई योजना का निर्णय लिया गया है। अब इसमें देखिएगा कि ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन ये धीरे धीरे राज्य भी अडॉप्ट करता जाएगा। इसलिए आप ये परेशान नहीं हो कि जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं या फिर बिहार सरकार के कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप लोग को भी मिलने लगेगा दोस्तों। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकार इस पर अमल करती है तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। यानी देखिए, इसमें राज्य की बात आ गई है। उसके बाद यूपीएस में खास बात यह है कि वर्ष 2004 से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को एरियर दिया जाएगा। यानी कि इसमें 2004 में यदि 2004 से यदि कोई सेवानिवृत्त हो गए हैं उन लोगों को भी लाभ दिया जाएगा, एरियर के रूप में दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। विदित हो कि वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। अब सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर यूपीएस को ज़्यादा लाभकारी बनाया है और विश्वास जताया कि 99% से ज़्यादा कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। एनपीएस वाले यूपीएस में शामिल हो सकेंगे। नई पेंशन योजना वाले कर्मचारी भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह फैसला करने का अवसर एक बार ही मिलेगा। वैष्णव ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। जो राशि एनपीएस में ले चुके हैं उसको समायोजित कर बाकी एरियर ब्याज पीपीएफ का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। इस पर सरकार 800 करोड़ खर्च करेगी। मेडिकल भुगतान का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। अब इसमें देखिएगा कि नई पेंशन योजना जो वर्तमान में लागू है उसमें क्या है। अब देखिएगा, यूपीएस का 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का लाभ इस तरह मिलेगा, आप देख लीजिएगा। यानी सुनिश्चित पेंशन 12 माह के औसत बेसिक वेतन का 50% मिलेगा। इसका लाभ हम गिना रहे हैं। यानी कि लाभ देखिएगा, सुनिश्चित पेंशन मिलेगा, यानी 12 माह के औसत बेसिक वेतन का 50% मिलेगा। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के पहले 12 माह के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसकी योग्यता के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज़्यादा की नौकरी होने पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। यानी कि 10 साल से 25 साल के बीच यदि आप नौकरी करते हैं तो उस अनुपात में, ये अनुपात अभी फिक्स नहीं किया गया है, उस अनुपात में आपको पेंशन दे होगा। यदि 25 साल से अधिक करते हैं तो 50% सुनिश्चित पेंशन आपको दिया जाएगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, मृत्यु पर पत्नी या पति को 60% भुगतान कर दिया जाएगा। यानी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात फैमिली पेंशन के तहत पत्नी अथवा पति को 60% पेंशन दी जाएगी। इसकी गणना
कार्यरत कर्मचारी की मौत होने के समय जो उसकी पेंशन बनेगी उस हिसाब से की जाएगी, ये भी निर्धारित किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की नौकरी करने पर, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 10 साल नौकरी करता है तो नौकरी से जो जब रिटायर हो जाएंगे उसके बावजूद उसे 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा। सरकार ने न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान किया है। 10 वर्ष की नौकरी होने पर केंद्रीय कर्मियों को नई योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। सरकार डीए के बजाय डीआर देगी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशन का डीआर का मूल्यांकन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नई पेंशन योजना जो वर्तमान में लागू है और पुरानी पेंशन योजना, इसका भी तुलनात्मक अध्ययन हम लोग देख लेते हैं। जैसे नई पेंशन स्कीम में एक निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं थी, यानी उसमें क्या पेंशन आपका बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है और एनपीएस शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर आधारित होता है, इसलिए इसे सुरक्षित नहीं माना जाता। सेवानिवृत्त पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। इससे 6 महीने बाद मिलने वाले डीए व महंगाई भत्ता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार मूल वेतन का अपनी तरफ से 10% योगदान करती है। कई कर्मचारी संगठन से लेकर इसे असंतुष्ट है। अब पुरानी पेंशन देखिए, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है, यानी पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। 20 लाख रुपए तक ग्रेजुइटी की रकम मिलती है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है, इसमें 6 महीने बाद मिलने वाली महंगाई भत्ते का प्रावधान है। देखिए एक मुश्त ग्रेजुइटी, अब इसमें देख लीजिएगा 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा यूपीएस और जो है 90 लाख हो जाएगी लाभान्वितों की संख्या अगर राज्य सरकारें भी इसमें अमल करती है। एक मुश्त ग्रेजुइटी भुगतान का फैसला, केंद्रीय कैबिनेट ने एक मुश्त ग्रेजुइटी का फैसला किया है। यह हर 6 माह में सेवा पर मासिक वेतन के डीए का 10% होगा, यानी 30 साल की नौकरी पर 6 माह का वेतन और डीए मिलेगा। कर्मचारियों पर पेंशन योजना का कोई भार नहीं बढ़ेगा। अभी वो पहले की तरह 10% अंशदान देंगे और लेकिन जो सरकार 10 साल पहले 10% अंशदान करती थी उसे मोदी सरकार ने अंशदान बढ़ाकर 14% कर दिया है। अब यह बढ़कर 18.5% कर दिया गया है। तो ये एक प्रकार का जो है ये फायदेमंद है, यानी कुछ भी हो अगर देखा जाए तो ये एनपीएस से यूपीएस कर्मचारियों के हित में ही है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये एनपीएस में पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर यदि आप 10 साल भी सेवा देते हैं तो भी आपको 10,000 रुपया जो है पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जा सकता है। अब देखना है कि धीरे धीरे क्या ये यूपीएस ओपीएस में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं। निश्चित रूप से हम लोग को इसका वेट करना होगा। अगर जिनका नौकरी लॉन्ग है, लंबे समय तक करेंगे तो इसमें सुधार भी किया जा सकता है। इसलिए आप तत्काल जो है आखिर एनपीएस से लोगों को मुक्ति मिलने वाला है, यानी 1 अप्रैल 2025 से सारे लोगों को मुक्ति मिलने वाला है। अब ये एक तरह का ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर सारे कर्मचारी दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। यदि हमारा ये अपडेट आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।